अभी हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो दो क्यूब है, दोनों को ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बोल रहा है क्या उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। और यहाँ दिया हुआ है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ईच क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। बच्चों देखो दो क्यूब है, ईच दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को ज्वाइन कर दे रहा है तो बोला कि उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो जैसे एक ए क्यूब है और एक ए क्यूब है, दोनों को हम सटा करके ऐसे ज्वाइन कर दिए तो क्या होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ओके, क्यूबॉइड हो जाएगा तो ये पूरा हमारा लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये क्यूब का साइड निकालेंगे, पहले क्यूब का साइड निकालेंगे। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको भी क्यू के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये क्यू इक्वल टू ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये इसको हम 4 का क्यू लिख सकते हैं, इसको हम 4 का क्यू लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप देख लेना इसको। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो ये इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 4 आ गया। तो साइड कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब ये 4 + 4 हो जाएगा और इसका ब्रेथ भी 4 हो जाएगा और हाइट भी क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ क्यूबॉइड का मेजरमेंट लिख सकते हैं। क्यूबॉइड जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा इसका लेंथ क्या हो जाएगा, देखो 4 + 4 ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो उतना ही रहेगा, ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू ओके, ब्रेथ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट सेम रहेगा, हाइट h इक्वल टू यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ से हमें मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये क्या होता है, 2LH BH एंड LB। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2L हमारा 8 है, हाइट 4 है, प्लस ब्रेथ 4 है और हाइट भी 4 है, लेंथ 8 है और ब्रेथ 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और यहाँ 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32। ओके, तो ये कितना हो गया 80 हो गया, ये हो गया हमारा 80। सो 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देख लो बच्चों, फिर से मैं बता रहा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यू, तो ए क्यू इक्वल टू 64 लिख सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का वैल्यू निकालेंगे। ए क्यू है तो इसको भी क्यू रूट में लेके आएंगे, क्यू कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू हो गया 4। ओके, ए का वैल्यू, और 2 को टच करके बना रहे हैं तो ये 4 हो गया और ये भी क्या हो गया 4, लेकिन इसका ब्रेथ क्या होगा, वो भी 4 होगा और हाइट 4 होगा और लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ लिख दें क्यूबॉइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने फॉर्मूला बताया था 2LH इंटू LH + BH + LB, ये सभी को सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। दूसरी सवाल, सेकेंड सम, इसमें बोल रहा है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर
mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Diameter is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. कहने का मतलब एक वेसल एक बर्तन है, नीचे वाला क्या हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हेमिस्फीयर है और ऊपर वाला सिलेंडर है और यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस, ये हमारा क्या रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 14 का हाफ डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ओके और यहाँ से अगर हम सिलेंडर का हाइट निकालेंगे तो टोटल हाइट में से ये रेडियस का हाइट माइनस कर देंगे, मतलब 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। चलो पहले यहाँ लिखते हैं क्या क्या दिया है सॉल्यूशन। डायमीटर, और देखो इसी के ऊपर ये हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर है तो दोनों का डायमीटर और रेडियस जो भी है सेम ही होगा क्योंकि एक ही बेस के ऊपर है। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दोनों एक ही बेस के ऊपर है तो दोनों का डायमीटर है। तो यहाँ से लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, ये क्या हो गया 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, उसमें से रेडियस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हम लिख सकते हैं 13 - 7 मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया बोलेंगे या लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, बात एक ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर। ओके, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। एक कितना होगा हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr², और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πrh। यहाँ देखेंगे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² एंड सिलेंडर का होता है 2πrh। अब अगर अलग अलग बच्चों निकालेंगे तो सम बहुत लंबा होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि क्या क्या जो कॉमन होता है हम पहले उसमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2π इसमें 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है। तो अगर हम यहाँ से 2πr कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा r और यहाँ क्या बच जाएगा 2πr कॉमन लेने से h हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख देंगे 2π मीन्स 22/7 होता है और r हमारा देखो r जो रेडियस आया था ये 7 है, ये हमारा 7 है। ब्रैकेट में फिर r आ गया, ये 7 है और हाइट हमारा कितना ये 6 है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 44, 22 2 जा 44 और 6 और 7 13 होता है। कितना ये होता है 13। तो इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे इनर सरफेस एरिया। ओके, इनर सरफेस एरिया
ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इक्वल टू दिस मच, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी हम थर्ड सम करेंगे। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Total surface area of toy बोल रहा है। कहने का मतलब इसमें क्या बोला कि एक टॉय है, टॉय किस फॉर्म में है, कोन के शेप में है, और नीचे वाला बेस हेमिस्फीयर, जो कोन के शेप में है वो हेमिस्फीयर के ऊपर पैक है, उससे अटैच है, और कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों का रेडियस सेम है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमें मालूम है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम हाइट ऑफ द कोन निकाल सकते हैं, यहाँ रेडियस मालूम है लेकिन ये स्लेंट हाइट नहीं मालूम है। अगर इसका टोटल क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को निकालने के लिए पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमें तो पाई मालूम है, आर मालूम है, एच नहीं चाहिए, एल चाहिए। स्लेंट हाइट, तो हमें स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। पहले क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, ये दोनों का रेडियस सेम है। कितना है बच्चों, ये 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है यहाँ देखो, टोटल हाइट दिया है 15.5 सेंटीमीटर, तो उसमें से रेडियस निकाल देंगे तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन। तो यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन टोटल कितना है देखो, 15.5 माइनस ये वाला 3.5, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, स्लेंट हाइट, ये वाला हमें, वी हैव टू फाइंड द स्लेंट हाइट। ओके, सो स्लेंट हाइट एल ये इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा कितना है देखो, एच हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर करेंगे। सो 12 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होगा, बोलो, ये हो जाएगा 144, और ये 3.5 का हो जाएगा 25 एंड 12, ये हो जाएगा 12.25। 144 प्लस 12.25 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25, और ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 12.5 बाहर आने से 12.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया हमारा हाइट। अभी क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ये इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, यहाँ नहीं, ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है ये पाई आर एल। दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर मिलेगा, तो यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2r बचेगा, और यहाँ से l बच जाएगा, यहाँ से हमारा l बचेगा।
अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पाई को हम लिख सकते हैं 22 बाई, यहाँ लिखेंगे पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 22/7 और आर कितना आया 3.5 आया, आर है हमारा 3.5, ब्रैकेट में 2r, 2r है 3.5 प्लस l, स्लेंट हाइट कितना आया था हमारा यहाँ देखो 12.5, ओके। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे 3.5 2 जा 7 होता है, 2 जा होने से 7 होगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 11, यहाँ से 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा और ये 12.5, तो यहाँ पे 11 एंड 12.5 और 7 ये हो जाएगा हमारा 19.5, ये हो गया 19.5 और 11 को 19.5 से इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले देख लेंगे बच्चों इसमें क्या क्या दिया है, ऐसे एक रफली डायग्राम आप बना लोगे। अगर डायग्राम बन जाता है आपका सही तो सोचो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अभी हम फोर्थ सम करेंगे। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है मान लो और इसके सभी साइड कितना होंगे, क्यूबिकल है तो सभी साइड 7 सेंटीमीटर होंगे। इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो देखो बच्चों इसी के ऊपर हेमिस्फीयर बना है तो जितना इसका लेंथ होगा क्यूब का ओके, तो उसका डायमीटर भी उतना ही होगा क्योंकि उसी के ऊपर एग्जैक्ट बना हुआ है। तो हेमिस्फीयर कैन हैव, पूछ रहा है कि हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और ये पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें सॉलिड में जो पूछ रहा है सॉलिड का सरफेस एरिया, इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर और एक क्यूब। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा। और जब ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर है तो जो सर्कुलर पार्ट क्या हो गया, वो ढक जा रहा है, वो उसको माइनस करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर फेयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इसका लेंथ जितना होगा वो भी उतना ही होगा और रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये आपको मालूम है डायमीटर का हाफ होता है d/2, d/2 मतलब 7/2 ये सेंटीमीटर होगा। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ओके माइनस पाई आर स्क्वायर। इसके बीच में जो ये वाला एरिया आएगा ना बच्चों, ये एरिया आएगा, इसको हमें माइनस करना, ये वाला एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, इस एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, बेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर और यहाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ से माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देंगे 6a स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 - 1 कर सकते हैं, 2 - 1 1 ही होता है, उतना ही होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 6, ओके ये कितना है 7 का स्क्वायर, ये है हमारा 7 का स्क्वायर और यहाँ 22/7 और यहाँ हमारा r का स्क्वायर, r कितना है देखो 7/2
और यहाँ 7/2। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 3.5। तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 7 7 जा 49, ओके। और यहाँ से 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5, 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 35, ओके। तो ये हो गया 294, और इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 38.5, इसको करेंगे तो 38.5 आएगा। और दोनों को प्लस करने से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम फिफ्थ सम देखेंगे। इसमें क्या बोला, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यहाँ देखो मान लो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ओके। इसमें से इस तरह का शेप को कट करके निकाल दे रहा है, कट करके निकाल दे रहा है from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere, और जो ये हेमिस्फीयर बन रहा इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर कितना हो रहा, जो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और एज ऑफ द क्यूब यहाँ दिया हुआ है L है, L क्या है, एज ऑफ द क्यूब। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द क्यूब विल बी L, यहां दिया हुआ है। फिर से देखेंगे, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो यहां लिखेंगे equal to the edges, length of cube equal to L, diameter of hemisphere, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या बोला, इसका जो एजेस है उतना ही डायमीटर भी वही है, तो इसका डायमीटर भी ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू L, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो L/2 लिखेंगे। So now they are asking the means area of remaining portion, जो पोर्शन बच गया काटने के बाद उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और देखो ये जो पोर्शन बच्चों ये दिख रहा ना, ये वाला पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, माइनस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट, ओके। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब, जैसे आपको मालूम है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, और ये वाला जो एरिया होता है बच्चों, ये सर्किल है तो क्या हो गया, πr स्क्वायर हो जाएगा। तो वो πr स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, इसमें से πr स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब ये क्या हो गया, 6a स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर है माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ए में ए का वैल्यू और आर में हम आर का वैल्यू रख देंगे, तो 6 ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस यहाँ पाई, और यहाँ आर क्या है हमारा, देखो बच्चों l/2, तो इसको लिख सकते हैं l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों में जो कॉमन है वो ले सकते हैं, तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा हमारा, एल स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से हम एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। एल स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। 6 प्लस यहाँ एल स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, यहाँ पाई और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अभी हम 6 सम करेंगे। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. So यहाँ देखो एक कैप्सूल है, कैप्सूल में 2 पार्ट्स है, एक क्या है हेमिस्फेरिकल पार्ट्स है जो बोथ साइड है, और एक बीच वाला सिलेंड्रिकल पार्ट्स है। तो यहाँ हम क्या चीज़ का एरिया निकालेंगे, हेमिस्फीयर का और सिलेंड्रिकल पार्ट का। पहले लिख देते हैं डायमीटर ऑफ कैप्सूल दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल दिया है 5 मिलीमीटर। सो रेडियस ऑफ कैप्सूल हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैप्सूल इसका हाफ हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। ओके, और यहाँ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट में या ये जो हेमिस्फीयर है, ए वाला पार्ट्स का ये 2.5 और ये 2.5 हम माइनस कर देंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ से लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो ये 14 में से माइनस करेंगे 2.5 इस साइड, यहाँ देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2.5, सो 2.5 इस साइड और 2.5 उस साइड, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस 5, तो ये हो गया 9 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 9 मिलीमीटर। सो अब हम निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल। यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस, पूरा लिख दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो क्या हो गया एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू हेमिस्फीयर। देखो बच्चों हेमिस्फीयर इधर भी है इधर भी है, इसीलिए हम हेमिस्फीयर के आगे हमने 2 लगा दिया। अब इसका एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ से ये 2 और हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो देखो 2 इसमें भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, पाई भी है, यहाँ भी पाई है, आर भी है और यहाँ भी आर, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर,
तो यहाँ से बच जाएगा हमारा h, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 बच गया, यहाँ से 2 पाई चला गया, एक r चला गया तो एक r बच गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, यहाँ देखो रेडियस हमारा आया था 5/2, और यहाँ से ब्रैकेट में हम h कितना आया हमारा 9 आया था, हाइट या लेंथ जो भी बोलेंगे ये 9 है, और यहाँ से +2 r कितना है 5/2, r है हमारा 5/2, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 22 इंटू 5/7, और यहाँ से 9 और 5 ये हो जाएगा 14, 9 और 5 हो गया हमारा 14, तो ये 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 44 हो जाएगा, 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 और 2 22, तो एरिया है और मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। Seventh sum, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.5 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 पर मीटर स्क्वायर। बच्चों देखो ये एक टेंट बनाया गया है, जो नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और ऊपर वाला पार्ट कोन है, कोनिकल है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर 4 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लेंथ और वी कैन से हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है। तो पहले हम क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ओके, डायमीटर ऑफ, दोनों का डायमीटर सेम ही होगा। ओके, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन इक्वल टू 4 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों का सेम होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 मीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर हाइट इज गिवन। ओके, स्लैंट हाइट भी दिया है, स्लैंट हाइट इक्वल टू गिवन 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, एंड रेट ऑफ कैनवास ये दिया हुआ है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये टेंट बना हुआ है, नीचे वाला पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला कोनिकल है। ओके, और जमीन में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हम कोन का निकाल देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कैनवास कितना चाहिए, तो ये हम लिख सकते हैं
इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इतना हमें कैनवास चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है ये 2 पाई आर एच होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है ये पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अभी हम देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है, लिख लेंगे। यहाँ पाई आर एल, पाई आर कॉमन है और इसमें भी पाई आर, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे पाई आर, और बच गया यहाँ से 2h प्लस एल बच गया, 2h प्लस एल बच गया। अब हम इसका वैल्यू रखेंगे, पहले इसको ऐसे ही रहते हैं पाई आर, यहाँ से 2h हमारा कितना है यहाँ पे देखेंगे, हाइट हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 है, ये है 2.1 प्लस एल, एल हमारा कितना है, स्लैंट हाइट यहाँ दिया हुआ 2.8, ये दिया है 2.8। यहाँ देखो 2h कितना है, हाइट ऑफ, यहाँ देखो हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 दिया हुआ है, और ये एल है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज गिवन 2.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई आर, और इसको देखो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 प्लस 2.8। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 22/7, और रेडियस, रेडियस हमने अभी निकाला था 2 आया था, रेडियस कितना था हमारा 2, और यहाँ 4.2 और 2.8, 4 और 2 6 और ये हो गया 7, ये कितना हो गया 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास इक्वल टू एरिया, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया कितना है हमारा 44, ये है 44 और रेट है 500 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 और 2 22, इतना रुपीस हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये डायग्राम से आप समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ देखो ये सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, और कोन का जो हाइट है वो भी उतना ही होगा, और ये जो डायमीटर दिया है सिलेंडर का, तो कोन का भी डायमीटर उतना ही होगा। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले सबसे पहले वो लिखेंगे डायमीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ये दोनों का डायमीटर सेम है, कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, ये दोनों का सेम होगा। तो डायमीटर 1.4 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आएगा। अब ये देखो ये हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। बच्चों देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए 2 पाई आर एच होता है, तो 2 मालूम है, पाई मालूम है, आर भी मालूम है, एच भी मालूम है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ हमें देखो ये हमारे पास इसका जो रेडियस है ये तो कितना है हमारा 0.7 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ भी ये हमारा क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, देखो हाइट दिया हुआ है। तो हमें पहले स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, कोन का स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे स्लेंट हाइट ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला होता है h² प्लस r², हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो वो हमारा क्या होगा स्लेंट हाइट, जो ये तिरछा हाइट होता है। तो यहाँ से हम L इक्वल टू h कितना है, देखो h हमारा यहाँ पे लिखे हैं 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रेडियस अभी हमने निकाला यहाँ 0.7 का स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 2.4 का कितना होता है 576 मीन्स 5.76 और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, तो ये कितना होगा 0.49। अब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 और जब ये बाहर आएगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कभी भी अगर स्लेंट हाइट नहीं दिया हुआ रहता है, उसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। आप क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या लिखेंगे, एरिया, यहाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये बेस वाला एरिया, बेस का एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ से लिखते जाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है फॉर्मूला 2πr/h, और यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, और एरिया ऑफ बेस होता है πr²। बच्चों अगर हम अलग अलग करेंगे तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम सब में से क्या कॉमन है उससे पहले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या हमारे पास कॉमन है, देखो πr इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे πr, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2h, और यहाँ से πr कॉमन आ गया तो l बच गया, और यहाँ से πr कॉमन आ गया तो सिर्फ r बच गया। ओके, r बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, इसको πr अभी रहने दो। ये 2h कितना है, हमने अभी हाइट निकाला था 2.4, तो इसको क्या करें 2 × 2.4 प्लस l, स्लेंट हाइट हमारा आया 2.5 प्लस रेडियस हमारे पास है, रेडियस यहाँ देखो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 0.7। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये πr यहाँ से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब यहाँ हम कर देते हैं, देखो इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा लिख सकते हैं 22/7, और रेडियस हमारा कितना आया था 0.7, क्या होगा 0.7। तो हम ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा सकते हैं, और यहाँ से बच्चों ऐड करेंगे 4 और 2 6। ओके, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। ये सभी को प्लस कर दोगे, 7 और 8 15 और 5 20, 0 कैरी 2
2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखो इससे a कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17/10, तो ये हमारा हो जाएगा 17। ये 10 नीचे है तो 0.1 लग जाएगा यहाँ, पॉइंट के एक डिजिट के पहले इतना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है हमारा, अप्रोक्स कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। उसमें बोला कि अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, तो 17.5 से ज़्यादा रहने से हम नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, तो 17.6 के जगह हम ले लेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लें। 9th सम, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है। इसमें क्या बोल रहा है, ये वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। बोला है कि एक लकड़ी का आर्टिकल है और उसको स्कूपिंग मतलब ऐसे कट करके यहाँ ऊपर में भी और नीचे भी हेमिस्फेरिकल शेप दे दिया है, तो ये दोनों पार्ट्स निकलने के बाद उसका टोटल सरफेस एरिया, जो सॉलिड बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बच्चों देखो यहाँ हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस यहाँ देखो दिया है, बेस कितना है 3.5 रेडियस दिया हुआ है। तो ये जो 3.5 रेडियस है ये सिलेंडर का भी रेडियस है और स्फीयर का भी रेडियस है। तो पहले हम लिख देंगे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि अब जो टोटल सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर एरिया, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका एरिया प्लस 2 ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ये दोनों का एरिया, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है ये 2πRH और यहाँ 2 है, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πr²। तो हम इसको लिख सकते हैं 2πRH और यहाँ से 2 2 जा 4πr²। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है उससे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो 2 इसमें दोनों में मिलेगा, पाई भी मिलेगा और r भी मिलेगा। तो यहाँ से हम 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ h बच जाता है और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 बच गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई चला गया, r चला गया, लेकिन यहाँ r 2 है तो एक r बच जाएगा। इसको ऐसे ही लिखते चलेंगे 2πr। यहाँ से h हमारा था 10, हाइट हमारा 10 है, r कितना है देखो 3.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3.5। ये 2πr अभी ऐसे लिखते हैं। यहाँ से कितना होगा 10 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 7। अब इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें मालूम है
3.5, रेडियस कितना है 3.5 इंटू 10 और 7 कितना होगा, ये हमारा 17 होगा। देखो ये पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 0 लगा सकते हैं, ओके 10 लगा देंगे तो ये हट गया। अभी इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखो ये 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 17, 22 इंटू 17। अब 22 इंटू 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये होगा हमारा 22 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 374 और ये सभी सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया 374।